Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईवी लीग के इदारों को टारगेट करते हैं, all the students who are interested going to the US for their higher education, या फिर अपने बैचलर्स या मास्टर्स के लिए या फिर PhD प्रोग्राम के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये वीडियो वैल्यूएबल है। इस वीडियो का जो मेजर टॉपिक है दैट इज़ के व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंटल्स एंड योर कॉलेज ऐसे, जो आप एक मेजर ऐसे लिखते हो उसके दरमियान में और बाकी जो सप्लीमेंटल ऐसे होते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है। अब वैसे तो इनमें बहुत 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट कंसिडर किए जा सकते हैं, बट देयर इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन दिस वीडियो। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों का थोड़ा सा पर्पस और दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उनके आपको ऑलरेडी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या बाइफिकेशन है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर हम बात करें आपके कॉलेज ऐसे की, जो कि आपके कॉलेज ऐसे बेसिकली समथिंग विच यू राइट फॉर द कॉमन एप्लीकेशन, और इसको आप पर्सनल स्टेटमेंट भी कह सकते हो। और किसी भी पर्सनल स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसमें आप अपनी पर्सनालिटी को शोकेस कर रहे होते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ स्किल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, आई एम यूजिंग द वर्ड पर्सनालिटी हियर, क्योंकि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसमें आप अपने एकेडमिक और वर्क बैकग्राउंड की बात करते हो, एंड देयर आर ऑल्सो अदर पार्ट्स जिसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट की बात भी करते हो, आप अपने शौक को रिलेट करते हो उस कोर्स के साथ, एंड ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स आर ऑब्वियसली देयर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड और फिर एक स्टोरी बनाकर आपने उस पूरे एक स्टोरी के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को हाईलाइट करना होता है। सो बेसिकली जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट या आपका कॉलेज ऐसे होता है वो आपकी एक होलिस्टिक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एज अ पर्सन व्हाट दैट पर्सन माइट बी, आई मीन हाउ इज इट, कि वो अपनी एक नॉर्मल डेली टू डेली कन्वर्सेशन में या फिर आप एज अ प्रोफेशनल खुद को किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते हो। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर हो जाते हैं और आप उसके अंदर लिख सकते हो। और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरी बात यह है कि आपकी जो वर्ड लिमिट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर सप्लीमेंटल्स। अब जब आप अप्लाई कर रहे हो कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप ऑब्वियसली वो जो एक पर्सनल स्टेटमेंट है वो मल्टीपल कॉलेजेस में जा रही है एंड ऑल दैट। सो इन दैट केस दैट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड वन टाइम रिटन, और उसके बाद वो मल्टीपल जगहों पर लग रहा है। सो दैट्स बेसिकली शोइंग योर रेलेवेंस टू द प्रोग्राम। ठीक है, तो उसमें आप उसको एक कह लो कि वाइडर एंगल से देख सकते हो। इट्स लाइक बिगर पिक्चर थिंग। अब अगर हम सप्लीमेंटल्स की बात करें तो हर स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये जो सप्लीमेंटल एसेज हैं ये शॉर्ट एसेज होते हैं और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज जो है उसके सेम एसेज हों, हर यूनिवर्सिटी जो है वो उनके जो ऐसे के टॉपिक्स हैं सप्लीमेंटल्स वो सेम हों। पर्पस ये लिखवाने का वो ये होता है कि वो ये देखना चाहते हैं इन एसेस के थ्रू कि आप कोर्स के साथ और उनकी जो कम्युनिटी है और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ आप कितना रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्क यूं समझो कि मिसाल के तौर पे आपने कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया, जब आप अप्लाई करना चाहते हो, और आपने कॉमन एप्लीकेशन में जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, जो अपना ऐसे मेजर ऐसे लिखा, उसमें आपने अपनी पूरी प्रोफाइल के बारे में बता दिया, अपनी पर्सनालिटी के बारे में शोकेस कर दिया, अपने स्किल्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में सारा कुछ बता दिया। सो दे नो लाइक एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर्स। अब सप्लीमेंटल एसेस का पर्पस ये है कि आप उनके साथ और उनके स्पेसिफिक कोर्स के साथ किस तरह से रिलेट करते हो। तो इनके जब भी आप देखोगे जो सप्लीमेंटल एसेस होते हैं उनके टॉपिक्स जो होते हैं वो वेरी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं और डाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ देयर मेजर वैल्यूज़, तो ये पक्की बात है कि सप्लीमेंटल एसेस में वो आपसे डाइवर्सिटी के ऊपर ज़रूर लिखवाएंगे कि इस कोर्स में आकर आप डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस कैसे करोगे और उस डाइवर्सिटी को आप आगे और लोगों तक कैसे पहुंचाओगे या उसको इनकलकेट कैसे करोगे विद इन योर पर्सनैलिटी एंड विद द कम्युनिटी दैट यू विल लिव इन टू एज वेल। तो ये जो फैक्टर है ये आप एक सप्लीमेंटल ऐसे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है, ये कॉलेज स्पेसिफिक होता है, तो ये टॉपिक्स वेरी करते रहेंगे। तो आप इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन डेप्थ रिसर्च करो, उनके बारे में पढ़ो, देखो कि अगर जिस कोर्स में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या उसमें जो उसके मतलब पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं उसमें आप किस तरह से निकल सकते हो। व्हाट आर सम सोसाइटीज़ विच आर प्लेइंग देयर रोल इन द कॉलेज, हाउ कैन यू रिलेट टू दोज सोसाइटीज़, या फिर उन लोगों के साथ आप किस तरह से रिलेट कर सकते हो और आप
पर्सनली उसमें वैल्यू कैसे ऐड करोगे, मतलब आप में अगर लीडरशिप स्किल्स हैं तो वो आप वहाँ पे कैसे दिखाओगे, अगर आप में लेट्स से कि एग्जीक्यूशनल स्किल्स हैं कि आप लेट्स से लीड नहीं कर सकते बट यू आर रियली गुड एट इन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स, तो दैट इज अनदर स्किल दैट यू कैन हाईलाइट। सो इसके अंदर बेसिकली आप अपने कोर्स के साथ और आप उस कम्युनिटी के साथ जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हो उसमें आप रिलेट कर रहे हो। इनकी लेंथ जनरली बहुत कम होती है, आपके पास ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं होती है, 250 और मे बी लेस देन दैट 300 वर्ड्स इन ऑल दैट, जबकि पर्सनल स्टेटमेंट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वर्ड लिमिट होती है, उसके अंदर हम इन डिटेल्ड जा सकते हैं। अब आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या हम इसको लाइटली ले सकते हैं, क्या हम इसको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इंटरनेट की हेल्प लेकर और प्रूफ रीड करके एडिट करके क्या हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज द पिवटल पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो रिटन प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कोई कैंडिडेट किस लेवल का है या वो कितनी इन डेप्थ उसने रिसर्च की है, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इतना आपके ग्रेड्स आपके बारे में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते जितने ये एसेज आपके बारे में कर रहे होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ग्रेड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू योर एप्लीकेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे सच डॉक्यूमेंट्स आर रियली द डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तो जब एक एडमिशन कमेटी का कोई पर्सन है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो आपका ऐसे पढ़े, जब वो आपका पर्सन स्टेटमेंट या सप्लीमेंटल एसेस पढ़े, तो उनको फौरन से क्लिक हो कि हाँ ये जो पर्सन है ये इस इदारे में आकर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज वो ऑलरेडी वो स्किल्स होन कर चुका है या फिर वो करना चाहता है और ऑलरेडी वो उस कैपेसिटी में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है विद इन देयर कंट्री और मे बी समवेयर एल्स एज वेल, राइट। सो फोकसिंग ऑन दीज इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एप्लीकेशन, और इनके बगैर जो है वो आप एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। सो इन द कमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल कि इन एसेस को किस तरह से लिखा जा सकता है और पर्सनल स्टेटमेंट में क्या एलिमेंट्स हैं जो कि आपने कंसिडर करना है और उनको किस तरह से लिखा जा सकता है। फॉर दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और क्यों है, एंड इन द कमिंग फ्यू वीडियोज़ आई विल डेफिनेटली इंशाल्लाह टॉक अबाउट कि आप इनको फर्दर डाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसको लिखने का तरीका क्या है। और अगर आपको ऐसे किसी डॉक्यूमेंट में प्रूफ रीडिंग की या फिर कोई सजेशन की या हेल्प की ज़रूरत है तो आप रीच आउट कर सकते हैं टू आवर प्रोफेशनल राइटर्स एज वेल। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू दैट आई कैन से कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इफ़ यू आर considering to apply for such universities, right? So thank you so much for watching the video and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.